उसूलों पे अगर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, गर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और थके हारे परिंदे जब पहुंचे बसेरे को तो सलीखे मन शाखों का लचक जाना जरूरी है। चिंता कैंप के लोगों, मेरे से पहले बहन पूजा शुक्ला ने तमाम हालात हाजरा के ऊपर रोशनी डाली, और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश की राजनीति में क्या चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश उस सूबे से आता हूं जहां गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, जहां भीड़ भड़ाका करके एक गरीब के बच्चों को सड़कों पर मारा जाता है, जहां का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर जो जहर बोता है वो महाराष्ट्र के अंदर भी जहर बोना चाहता है। महाराष्ट्र के अंदर कभी भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं रहा। महाराष्ट्र के अंदर हिंदू और मुसलमान साथ रहे हैं, लेकिन ये नफरती चिंटू जो हमारे प्रदेश से आकर यहाँ नफरत बोना चाहते हैं, इन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक यहाँ का हिंदू मुसलमान एक रहेगा, महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी सरकार हम बनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये बेईमानी की और चोरी की सरकार है। नवाब मलिक साहब तो मंत्री हैं। मैं सुन रहा था कि बहुत अफसोस है कि हमारी मजबूरी है, हमें फलानी जगह जाना था। अरे भाई, मजबूरी तो आजम खान के बेटे की भी होगी। आजम खान का बेटा तो भाजपा में नहीं गया। मजबूरी मुख्तार अंसारी के बेटे और भतीजे की भी होगी। मुख्तार अंसारी का परिवार तो झुका नहीं। मजबूरी तो इकरा हसन की भी होगी। जब भाई जेल में, मां के ऊपर गैंगस्टर और तन्हा वो लड़की भारतीय जनता पार्टी से लड़ी और सांसद बन गई। ऐसे तो आपकी बेटी भी बन सकती थी विधायक, अगर लड़की ईमानदारी से लड़ती सड़कों पर उतरकर अपने बाप के लिए कि मेरा बाप निर्दोष है, मेरे बाप ने कोई गलती नहीं करी, वो भी आज आमदार यहाँ पर बन की और उन अपनी बहन के लिए वोट मांगने कोई और नहीं, हम ही चलकर आते हैं यहाँ पर उसके लिए वोट मांगने। लेकिन आप डर गए, आप डर गए। अरे हमें ये सर कटाना मंजूर है, लेकिन जालिम के आगे झुकाना मंजूर नहीं है। हम तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। हम जेलों के अंदर रहना हमें मंजूर है, हमें अपने आप को ख्वार करना मंजूर है, लेकिन अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने समाज की जिल्लत मंजूर नहीं है। हम इनका सौदा नहीं कर सकते। ये अमीर लोग ये पैसा बांट रहे हैं चुनाव के अंदर। जब से आया हूं पैसे का जिक्र सुन रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, और तुमसे सबसे पहले मुखातिब होना चाहता हूं जो मेरे भाई हैं, मेरे समाज के हैं, कि आखिरत के दिन के बारे में सोचना। जो पैसा लोगे, यही पैसा आखिरत में तुम्हारे लिए गवाही देगा कि जब तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चल रहा था, सरकार रोकने की बारी आई, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की बारी आई, तो तुमने अपनी कौम के खिलाफ पैसा कैसे ले लिया? तो क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? जरा इसके बारे में सोचो। इसलिए आने वाली 20 तारीख को एक एक वोट 2 नंबर तुताड़ी का निशान है। राहुल गांधी का प्रत्याशी, शरद पवार का प्रत्याशी, उद्धव ठाकरे का प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, अखिलेश जी का प्रत्याशी फहाद अहमद को वोट देकर अपना आमदार बनाए। और कैसा आमदार चाहते हो? नवाबों को तो आमदार बहुत दिनों से बना रहे हो, एक दिन अपने बेटे को भी आमदार बना लो जिसका कान पकड़ के लिया हो। ऐसे को आमदार बना दो जिसका कान पकड़कर तुम अपने मोहल्लों में ले आओ। मेरी माएं और बहनें जाकर पकड़ ले कि फहद बेटा चल मेरे साथ, मेरे घर पर पानी नहीं आ रहा है। और ऐसा आमदार फहद होगा कि वो तुम्हारे साथ चाहे नंगे पैर उसे चलना पड़े, तुम्हारे साथ चलने का काम करेगा। और बुलडोजर की मेरे सामने भी बात आई। बुलडोजर की जहां तक बात है, जब इनके हाथ में हथौड़ा ही नहीं होगा तो हथौड़ा मारेंगे कैसे? तो 20 तारीख को इनकी सरकार की ताकत छीन लो और ये सरकार की ताकत अपने पास ले आओ। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये बुलडोजर चला सकते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है कि ये बुलडोजर आपके पास ले आए। ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। हमारे पास, राहुल गांधी के पास अगर एक बाजू शरद पवार है
तो दूसरा मजबूत बाजू उद्धव बाला साहब ठाकरे है। उनसे बड़ा कोई हिंदुत्व का नेता नहीं हो सकता। वो हमारे साथ हैं और उनके हिंदुत्व में और इनके हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। उनका हिंदुत्व कहता है कि अब मुसलमान हमारा भाई है, हमारे साथ रहेगा, इनके ऊपर जुल्म नहीं होगा। और भाजपा का हिंदुत्व कहता है कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और देश के अंदर राज करो। तो हम ये बंटवारा नहीं होने देंगे, हम एक रहेंगे और एक होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट मोदी की प्रत्याशी मेरी बहन सना मलिक को चुनाव हराएंगे और अपने बेटे फहद अहमद को चुनाव जिताने का काम करेंगे, जिताएंगे इंशाल्लाह। सबको पता है निशान क्या है, तुताड़ी है 2 नंबर और घड़ी भाजपा की हो गई है, याद रखिएगा। सना मलिक जी ने आपके यहाँ फोटो में भाजपा नहीं लगाई, लेकिन महाराष्ट्र नगर चले जाओ, दूसरे इलाकों में मोहल्लों में चले जाओ, वहाँ सारी जगहों पर इन्होंने मोदी का, योगी का फोटो लगाकर प्रचार करा है। आपके साथ बहुत भारी तादाद में हिंदू भाई चल रहा है जो वोट देगा आपको, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मराठी स्पीकिंग हो। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने वोट को इकट्ठा करके ईमानदारी के साथ महाविकास आघाड़ी को दीजिए। आप बुनियाद हो, आपकी बुनियाद के ऊपर हमारे हिंदू भाई जीत की इमारत खड़ी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे यकीन है मेरे भाइयों के ऊपर। इसलिए अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूँ और एक शेर के साथ की जमाना जब भी मुसीबत में डाल देता है, बिगड़ती बात को बस खुदा ही संभाल लेता है। और मैं शेर ही निकल गया तो चलो, बहरहाल आपसे इतना ही गुजारिश है कि एक एक वोट तुताड़ी पे दीजिए। आपका बेटा फहद चुनाव लड़ रहा है और मैं भी आपका बेटा हूँ, ये भी आपकी बेटी। हम इतनी दूर से चलकर आए हैं, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप जो आज पेड़ लगा रहे हो, ये एक दिन बहुत बड़ा दरख्त बनकर बहुत बड़ा नेता देश के अंदर बनने वाला है। और ऐसा नेता होगा जिसका आप कान भी पकड़ सकते हो, जिसका आप कुर्ता भी खींच सकते हो, जिसका हाथ भी पकड़कर अपने इलाके में ला सकते हो। एक बात और याद आ गई, बस 1 मिनट और लूंगा। रोज मैं यहाँ प्रचार में आ रहा हूँ और प्रचार के अंदर जो मैंने हालात देखे हैं, ये हालात किसी मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं हो सकते। तो शर्म आनी चाहिए मेरी बहन सना मलिक को, किस मुंह से आकर आपके पास वोट मांग रही है, जो अपने इलाके में काम नहीं करा सकता। जिसने 15 साल कुछ नहीं कराया, वो आगे 5 साल क्या कराएगा। तो इसलिए 15 साल उन्हें दिए, एक मौका फहद अहमद को दीजिए, अपनी सरकार बनाइए और सरकार बनेगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह सारे काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।